नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागतम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले पेपरों में, तो उसी प्रकार से आगे तैयारी 4 की जो वैकेंसी आने वाली हैं उसमें भी उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसी प्रकार से आप लोग जो है अपनी तैयारी करिए और क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस हमारे साथ में यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते रहिए। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप लोगों के लिए देखिए, मैं जो है पीडीएफ निकाल करके लेकर के आया हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पूरा पेपर वही है, ठीक है, जो 2023 में 25/8/2023 को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। इसी प्रकार से मैं सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, पहले डायरेक्शन पढ़ लीजिए। 1 से 5 तक क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड द, यानी कि आर्टिकल भरना है। ए एंड द में से एक आर्टिकल जो अप्रोप्रिएट होगा उसको फिल करना होगा जहाँ पे जगह खाली होगी, ठीक है, ब्लैंक स्पेस होगा। तो पहले तो पढ़ेंगे इसको, क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे जगह खाली है। इंजर्ड पीपल, 3 ऑप्शन है आपके, ए एंड द, ठीक है, तो 3 में से कोई एक चीज़ भरा जाएगा, या फिर हो सकता है कि ए भी भरा जाए, एन भी भरा जाए, द भरा जाए, मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि बीपीएससी जो एग्जाम कराता है उसमें ये कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन देता है, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये 2 ऑप्शन जो होते हैं ये बड़ा कन्फ्यूज करते हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो, यहाँ पे भरा तो जरूर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए एंड द में से एक आर्टिकल भरा जाएगा, ठीक है। अब देखो, ए और एन जो है काउंटेबल जो नाउन होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन जो होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहले समझिए क्या है, जो नाउन पहले से जो होगी, ठीक है, उसके बारे में पहले से पता है। कोई स्पेसिफिक नाउन है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नाउन है जिसकी बात हो रही है, तो वहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू। अब यहाँ पे इंजर्ड पीपल की बात हो रही है, किसी घायल आदमी की बात हो रही, घायल पर्सन की बात हो रही, घायल लोगों की बात, ठीक है। तो घायल जो आदमी है, जो पीपल, घायल पीपल है, वो एक स्पेसिफिक नाउन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल हम द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है, तो यहाँ पे आर्टिकल द लग जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेस है, ठीक है, पहले स्पेस दे रखा है, फिर इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रेमेंडस टास्क। अब देखिए, जो इसरो के जो चेयरमैन हैं, ठीक, इंजीनियर हैं, सॉरी, इसरो के जो इंजीनियर हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा कार्य किया है, ठीक है, बहुत ही बड़ा कार्य। ट्रेमेंडस होता है विशाल, यानी कि ह्यूज, या ट्रेमेंडस जो है ह्यूज का सिनोनिम है, बड़ा, बिग। अब यहाँ पे भी जो है इंजीनियर जो इसरो के हैं वो स्पेसिफिक पहले से बात पता चल रही है, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक होता है, ठीक है, तो आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आयन इंजीनियर्स यहाँ पे देखेंगे इंजीनियर्स का ई से शुरू हो रहा है, इसलिए आयन पे लगा के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। प्लीज बाई, अब क्या खरीद के देना है उसको? प्लीज बाई। अब आयन आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है? काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाएंगे? आर्टिकल आयन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन आयन आवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयन आवर। अब यहाँ पे साउंड देखिए, यहाँ पे एच जो है आप लोगों को जो है साउंड दे रहा है आवर की, आ की, ठीक है, यहाँ पे एच जो है साइलेंट होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एच कॉन्सोनेंट है, देखा कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ए लगाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए इसकी साउंड देखिए, ठीक है, साउंड का है कि आ रही है, साउंड आ रही है वावेल की, आवर, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आयन लगेगा। इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ। अब देखिए इंडियंस, अब यहाँ पे जो इंडियंस है इसके पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, ये जो है सही सेंटेंस है, इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स,
ठीक है। यहाँ पे द भी नहीं लगेगा, ए भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो है नन ऑफ द एबव जो है सही रहेगा, ई नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो ये 5 क्वेश्चन आर्टिकल संबंधित हो गए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हैं, यानी कि 6 से क्वेश्चन जो 10 हैं, ठीक है, वो देखिए क्या है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस सभी के लिए जो एक जो सही जो भी है, ठीक है, उसको चुनना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लानट। अब देखो ये आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ होगा आप लोगों को, बाहरी नॉलेज दुनिया दीन दुनिया का, तो आप लोग ये समझ के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कौन सा प्लानट नहीं है, कौन सा ग्रह नहीं है। तो देखिए मरकरी है, प्लूटो है, मून है, मोर देन वन ऑफ द एबव। देखिए 8 जो है प्लानट हैं, ठीक है, तो उसमें मून शामिल नहीं है, ठीक है। मून इज नॉट अ प्लानट। ये क्या है, इट इज़ अ सैटेलाइट। तो इसलिए यहाँ पे जो है मून ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, मून प्लानट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन किचन। अब इसमें से किचन में आप लोगों को क्या नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कमोड या स्टोव, यूटेंसिल, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। देखिए स्टोव तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। यूटेंसिल यानी कि बर्तन का होता है इसके मतलब, ठीक है, तो ये भी दिखाई देंगे। कमोड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप। अभी इलेक्ट्रिक शॉप पे कौन सा इसमें से जो है नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रिक शॉप पे गए हों तो देखिए ट्यूबलाइट दिखेगा, ठीक है। मोटर भी दिखेगा, ट्यूब नहीं दिखेगा, ट्यूब भैया जो है नहीं दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल। कौन सी एक सब्जी नहीं है। टोमेटो सब्जी है, ड्रैगन फ्रूट, अब ये फ्रूट है तो फल है भाई, सीधी सी बात है, कितना सरल क्वेश्चन है। स्ट्रॉबेरी क्या है, फल है, ठीक है, तो ये भी फल है। अब ए भी फल है, सी हो गया भी फल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 फल हैं, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट एंड स्ट्रॉबेरी, 2 क्या है, फ्रूट्स हो गए। तो इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव। देखिए इस क्वेश्चन का भी प्रयोग किया गया, देखो अब इसमें से यानी कि 1 से अधिक हैं। तो इस कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, बच्चे इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे या तो गलत कराएंगे, ठीक है। पेपर में एक ही फ्रूट पढ़ेंगे तो देखेंगे, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है नॉट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर को भी अच्छे से पढ़िए, तो वही सही हो पाएंगे क्वेश्चन। बीपीएससी बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ में जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, इन क्वेश्चनों से आपको आइडिया लग जाएगा, इसलिए आपको प्रिपेयर होकर के पहले से ही अच्छे से जाना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले। व्हिच वन इज नॉट फाउंड इन एन ऑफिस। ऑफिस में इनमें से एक कौन सा नहीं है। तो भाई देखिए फाइल से भी मिलेंगी फाइल्स, चेयर टेबल मिलेगा, फाइल्स एंड कंप्यूटर ये भी मिलेगा, सब मिलेगा ऑफिस में। तो इसलिए नन ऑफ द एबव, ठीक है, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 to 15। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अब देखिए इसमें स्प्रिंग कम्स आफ्टर। स्प्रिंग जो है बसंत ऋतु किसके बाद आती है। तो बसंत ऋतु समर के बाद आती है, या रेन के बाद आती है, या विंटर के बाद आती है, या फिर जो है मोर देन वन ऑफ द एबव, या इनमें से जो है एक से अधिक। तो आपको पता होगा भैया जाड़े के बाद क्या आती है, जाड़े के बाद स्प्रिंग आती है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ़ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। यदि मंडे जो है सप्ताह का पहला दिन है, व्हिच इज द फोर्थ डे, तो चौथा दिन आप लोगों को बताना है। तो जोड़ लीजिए, मंडे पहला हो गया, तो दूसरा कौन सा हो गया, ट्यूसडे हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, वेडनेसडे हो गया, और फिर चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा थर्सडे, तो थर्सडे हो गया। ये तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ़ टुडे इज संडे, यदि आज संडे है, देन तो द डे बिफोर यस्टरडे वाज। तो जो यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल था, कल के पहले कौन सा दिन था। तो संडे के पहले सैटरडे, सैटरडे के पहले कौन सा दिन था, फ्राइडे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्राइडे। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शन देखिए, ठीक है, कह के क्या रहा है क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए, आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इतना कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है।
अगला क्वेश्चन है जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ, जुलाई किसके पहले आएगी, तो जुलाई किसके पहले आएगी, तो जुलाई आएगी भैया अगस्त के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है लुक एट द इन द स्काई, तो यहाँ पे देखिए लुक एट द बर्ड्स इन द स्काई, आसमान में चिड़िया तो देखोगे, रॉक्स तो देखोगे नहीं, रोज फूल तो देखोगे नहीं, ठीक है, आसमान में रोज चट्टाने देखोगे नहीं देखोगे, रोज देखोगे नहीं देखोगे, तो इसलिए बर्ड्स वाला ऑप्शन सही है, चिड़िया ही देखोगे। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ब्रदर्स वाइफ, भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है, तो भैया ब्रदर की जो पत्नी होती है तो उसको भैया या तो भाभी कहा जाएगा, ठीक है, या छोटी होगी तो भी उसको सिस्टर इन लॉ कहेंगे, बड़ी होगी जब बड़ा भाई होगा तो उसको भी सिस्टर इन लॉ भाभी ही कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। 16 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है अंकल्स डॉटर इज, अंकल की जो पुत्री होगी उसे क्या कहेंगे, तो अंकल की पुत्री जो है चचेरी बहन होगी आपकी तो कजिन हो जाएगी। नेक्स्ट है वाइफ सिस्टर इज, वाइफ की जो सिस्टर होगी यानी कि आपकी पत्नी जो है उसकी बहन, तो उसकी बहन को क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ ही कहेंगे। देखिए सिस्टर इन लॉ देवरानी में भी होगा, ठीक है, बहू में देखिए सिस्टर इन लॉ देवरानी में भी होगा, ननद में भी होगा, ठीक है, और साली में भी होगा, इन सभी में सिस्टर इन लॉ ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर सन, सिस्टर के पुत्र को क्या कहेंगे, तो सिस्टर के पुत्र को क्या कहेंगे, भांजा भतीजा, यानी कि सॉरी भांजा या भांजी, तो भांजा भांजी होता है नेफ्यू। नेक्स्ट है सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहेंगे, सिस्टर के हस्बैंड को यानी कि जीजा कहते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो ब्रदर इन लॉ कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है 21 से 25 यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 21 to 25 हैं वो इस पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। तो भैया पहले पैसेज ना पढ़ करके हम तो भाई पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो अपना अपना जैसा तरीका है, ठीक है। तो पहले जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग, ठीक, व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग, डॉग जो है क्या क्रॉस करने की शुरुआत कर रहा था, ठीक है, तो भाई क्या क्रॉस कर रहा था, देखो इसको देखेंगे भैया, देयर वाज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग, तो देखिए यहाँ पे देखो मिल गया। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ा क्रॉसिंग की बात हो रही, हमने यहाँ पे क्रॉसिंग वर्ड ढूंढा, तो क्रॉसिंग क्या क्रॉस, तो देयर वाज अ ब्रिज, तो ब्रिज को क्रॉस करने की बात कर रहा है डॉग, तो भैया यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सही वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, तो जो हंग्री डॉग था तो क्या फाइंड कर रहा था, वाटर फाइंड कर रहा था कि बोन या फूड, तो देखिए भैया इसमें देखो मिला होगा, देयर वाज अ डॉग एंड ही वाज हंग्री, ही सर्च फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन, तो देखो यहाँ पे देखो मिल गया, ठीक है, बोन, तो बोन पे सही आंसर जो है लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द डॉग बार्क्ड एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज, देखिए द डॉग बार्क कुत्ता भौंकता है और बोन कहाँ जो है उसकी गिर जाती है, तो भैया बोन जो गिर जाती है फेल डाउन फ्रॉम हिज, उसके माउथ से जो है बोन गिर जाती है, कहाँ से गिर जाती है, तो माउथ से गिर जाती है, ये भी उसी पैसेज में इंक्लूड था, ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट डिड द डॉग वांट, कुत्ता क्या चाहता था, फ्रॉम द अदर डॉग ही सा इन द वाटर, जब उसने पानी में दूसरा कुत्ता देखा, तो पैसेज के अनुसार जो है उसको दूसरी बोन भी चाहिए थी कि दूसरा कुत्ता लिए हुए ताकि लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है, उसकी बोन वो छीन सके, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोरल ऑफ द स्टोरीज, मोरल क्या हुआ इसका, ठीक है, तो मोरल यही हुआ कि लालच बुरी बला है, ठीक है, डोंट बी ग्रेडी, ठीक है, लालची मत बनो, ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब जो 25 क्वेश्चन थे ये मैंने आप लोगों को लैंग्वेज संबंधित इंग्लिश के बताए, कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें,
चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के, ताकि और भी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।